नमस्ते। आज हम बात करेंगे करेक्ट वे ऑफ लर्निंग। बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग गुरु कैसे बनाएं, गुरु के पास से सीख के आते हैं और तो भी समझ में नहीं आता है। जैसे यूजुअली हम लोग ऑफिसेस में सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें, या कुछ भी कोई कोर्स कर लेते हैं जहाँ पे हमको इंटरेस्ट रहता है, और तो भी हम सही तरीके से पूरा कोर्स सीख नहीं पाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है सीखने में। तो ये क्यों होता है? पहले तो मैं बोलूंगी कि क्यों होता है, फिर मैं बताऊंगी कि करेक्ट वे क्या है। तो बेसिकली अगर हम किसी के पास भी कुछ सीखने जाते हैं, स्पेशली हमारी इंटरेस्ट की चीज, तो हम जाते हैं ऐसे कि ये अपना दिमाग है एग्जाम्पल, और अपने दिमाग में ना ये ऑलरेडी कुछ इंटरेस्ट है करके कुछ चीजें भरी पड़ी है, ठीक है। और हम यही दिमाग लेके जाते हैं अपने गुरु के पास या टीचर के पास कि मुझे ये चीज सिखाओ, ठीक है। सिंस अभी मैं ऐसे यही चीज लेके गई हूँ, और ये है गुरु का दिमाग। यहाँ पे क्लियर वाटर है, ठीक है। जब ये क्लियर वाटर है तो मैं गुरु हूँ, या ये बाउल एज अ गुरु हम सजेस्ट करेंगे, तो ये गुरु है। जब गुरु फिर कुछ बता रहे हैं लॉजिकली वगैरह, तो हम ये गुरु का ज्ञान हम लोग ये शिष्य के ज्ञान में पोर कर रहे हैं, मतलब डाल रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे ये कलर डार्क हो गया है पूरा, तो ये बेसिकली क्या हो गया है, ये वापस शिष्य का ध्यान हो गया है, जो वापस शिष्य वाला कलर क्रिएट हुआ। गुरु का ध्यान गया किधर? गुरु का ध्यान तो ट्रांसपेरेंट वाला था ना, पानी। इस शिष्य के ज्ञान में ये चला ही गया, तो ये कलर तो शिष्य वाला ही हुआ जो था ऑलरेडी, उसके अंदर बस लाइट शेड हुआ रहेगा। तो लॉजिक ये है कि शिष्य ने ना ज्यादा कुछ सीखा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके कलर में और उसके दिमाग में जो नॉलेज था उससे भरा पड़ा था। तो जो ये गुरु ने सिखाया वो उसके दिमाग में ज्यादा गया ही नहीं, बस उसको जो चाहिए था उसने वही सुना और वही उसने एक्सेप्ट किया। इससे आप सही चीज सीख पाओगे क्या? नहीं सीख पाओगे। इससे सिर्फ आप अपने नॉलेज में थोड़ा सा एडवांस लेवल कर पाओगे। मतलब अगर आपको 10% पता है, तो आप 20 या 30% ही पता कर पाओगे, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी वो बसा हुआ है कि आई नो इट, मुझे ये चीजें पता है, बस मुझे और नॉलेज चाहिए करके मैं गया हूँ और मैं इतना सीखा हूँ। और ये ना बेसिकली ये कुछ है ही नहीं, इसमें बस 20-30% आप एडअप कर रहे हो ना। इसको सही वाला कलर आया है ना, ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है ना, ये इसका ऑरेंज कलर ले रहा है, ये बीच में ही रह गया। ऐसे ही होता है जब हम किसी के पास जाते हैं और पहले ही नॉलेज लेके और पहले ही चीजें लेके जाते हैं, तो हम सही तरीके से सीख नहीं पाते हैं। उसके लिए क्या करना है, वापस ये गुरु का ग्लास और ये है अपना दिमाग। जैसे गुरु का ज्ञान यहाँ पे है, हम जाएंगे एम्प्टी ग्लास, एम्प्टी दिमाग लेके। भले ही हमको पता रहे पहले उसके बारे में, उसको पोर कर दो, जो भी सीखा है उसको निकालो और फिर जाके खड़े हो जाओ कि मुझे कुछ नहीं पता मेरे गुरु, मुझे कुछ नहीं पता है। आप जो बोलोगे वो ही मेरे लिए अंतिम सत्य है। तो जो गुरु सिखाएंगे ये सब का सब ये ले लेगा सेम टू सेम। जब ये पूरा का पूरा गुरु का नॉलेज इसके अंदर, क्योंकि जगह है ना, कलर भी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि खुद का लॉजिक ही नहीं लगा रहे। यहाँ पे क्या हुआ, इसने खुद का लॉजिक लगाया, इसके लिए कलर चेंज हुआ क्योंकि खुद के लॉजिक्स भी लगा रहे, खुद के परपेटुनेशन एंड कॉम्बिनेशंस भी लगा रहे, तो ये अलग सीन हो रहा है। ये इसका मतलब नहीं है। हम गुरु ने दिया हुआ ज्ञान पूरा का पूरा वैसे के वैसे हमने अपने स्टूडेंट के इसमें, अपने इसमें डाला। जब ये डाल दिया, अभी आप खुद का दिमाग से सोचो इसमें से क्या क्या मुझे पहले पता था और इसके आगे मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि पूरा ज्ञान मिल गया है आपको। अभी इसका क्या यूटिलाइजेशन करना है, कैसे करना है, वो आपके ऊपर है। क्योंकि होता क्या है, अभी ये तो एग्जाम्पल्स में मैंने बताया, मैं अभी लॉजिकल्स में बताती हूँ। जब हम ऑलरेडी ज्ञान लेके जाते हैं तो हमारे पास में पहली बात तो वो माइंड नहीं रहता कि हम न्यूट्रल लेवल पे और सरेंडर लेवल पे गुरु की पूरी बात सुने।
क्योंकि पहले से पता है ना हमको। तो जब भी गुरु बता रहा है ना, हम सुनते नहीं है, हम जस्टिफाई करते हैं, या फिर हम इंटरनली ये सोचते हैं मुझे तो ये लॉजिक पता था, अच्छा ये ऐसे बता रहा है क्यों है। तो वो इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट होता है खुद के साथ में कि वो सही बोल रहा है या जो मुझे पता है वो सही है। वो कॉन्फ्लिक्ट होने के चक्कर में हम पूरा सुनते ही नहीं है वो क्या बता रहा है करके। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ तो दूसरी चीज होती है कि अच्छा ये जो ये बता रहा है मुझे पता है ऑलरेडी, तो मैं क्यों सुनूं करके फिर और चीजें हम लोग सुनते नहीं है। इसकी वजह से और नॉलेज शेयरिंग कम हो जाती है, मतलब और ध्यान निकल जाता है। मे बी आपको जो पता है उसका प्रोस्पेक्टिव अलग है, आपके गुरु का प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट है। हम अब उसका प्रोस्पेक्टिव तो लेना चाहिए ना। तो जब हम एम्प्टी जाते हैं तब हम क्या करते हैं, बस जितना गुरु ने बोला है सब का सब इसमें डाल लिया अपने दिमाग में। जब अपने दिमाग में डाल लिया फिर हम सॉर्ट आउट करते हैं कि अच्छा गुरु ने ये बोला, इसमें से ये चीजें मुझे ऑलरेडी पता है और नई चीजें मुझे ये पता चली, और कुछ चीजें ऐसी भी पता चली कि मैं उसको ये प्रोस्पेक्टिव से देख रही थी, बट ये भी एक जगह है। प्रोस्पेक्टिव मतलब मुझे बोलना है कि एक तरीके से मैं सोच रही थी मेरे दिमाग के, बट उसको एक दिशा है, एक साइड है जो मैंने देखी नहीं थी। वो गुरु की साइड थी, गुरु की थिंकिंग वाली साइड थी, तो वो भी मुझे पता चल गई। ओके गुड, मुझे कुछ नया सीखने मिला। तो मैं अभी फिर मैं लॉजिकली सोच पाऊंगी कि ओके ठीक है, ये तो मुझे पता था, ठीक है मैं इसको साइड में कर देती हूँ। जैसे ये मैंने साइड में कर दिया, ठीक है, इसमें से ये नई चीजें पता चली है, वेरी गुड, इससे मैं और कुछ नया सीखूंगी। अगर मुझे और एक दूसरा प्रोस्पेक्टिव मिल गया है जो गुरु का है, इससे मैं खुद को और इम्प्रूव कर पाऊंगी। तो पॉइंट इज अभी यहाँ पे बहुत सारी जगह रही इम्प्रूवमेंट के लिए भी। तो जो करेक्ट वे है ये ऐसे है, सरेंडर टू योर गुरुज। एक ऐसा गुरु बनाओ जिसने ऑलरेडी वो जगह पे अच्छा खासा कुछ हासिल किया है। जैसे आज अगर मुझे क्रिकेट सीखना है तो इंस्टेड कि मैं कोई गली क्रिकेट में कोई मेरे गली का लड़का सीख रहा है उससे लॉजिक लूं, या फिर मैं किसी ऐसे इंसान से लूं जिसने ऑलरेडी कुछ अचीव किया है ये सब में, उस इंसान को गुरु बनाओ जिसने ऑलरेडी विस्डम, ऑलरेडी नॉलेज गेन की है, ऑलरेडी उसका कुछ उधर स्थान बना हुआ है, उनसे लो और उनको सीख करो। कल जाके इफ आई एम अ गुड कुक, तो मेरे को कोई अप्रोच कर रहा है, वो गुड कुक बनने के लिए अप्रोच कर रहा है तो सही है। कल मेरे को कोई आके क्रिकेट के लिए अप्रोच करेगा तो गलत है, क्योंकि मुझे तो आता नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। तो सही गुरु बनाना भी बहुत जरूरी है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, सही गुरु से सीखो, वो भी जरूरी।